भैया मेरा पार्सल दीजिए। दीजिए ना भैया, क्या हुआ? पार्सल दीजिए मेरा। अरे नहीं नहीं मैडम, ये आपका पार्सल नहीं है, ये ना किसी और का पार्सल है, गलती से आपके पास आ गया। मैं दे के आता हूँ। अरे मेरा नाम उस पर लिखा हुआ है, मुझे दिख रहा है। आप प्लीज मेरा पार्सल दीजिए। हाँ मैडम, मुझे दिख रहा है कि इसके ऊपर आपका नाम लिखा हुआ है, लेकिन ये पार्सल किसी और का है, गलती से आपका नाम डल गया है इस पे। मैं जानता हूँ ये पार्सल आपका नहीं, किसी और का है। मैं दे के आता हूँ। देखिए, मैं पहले ही अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत कीजिए। प्लीज मुझे मेरा पार्सल दे दीजिए। अरे मैडम, आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हैं? मैं आपसे कह रहा हूँ ना, ये आपका पार्सल नहीं है, ये किसी और का पार्सल है, गलती से आपके पास आ गया। दीजिए मेरा पार्सल। अरे मैं पहले ही इतनी परेशान हूँ, ऊपर से आप मुझे मेरा पार्सल नहीं दे रहे। मैंने आपसे कहा ना कि ये मेरा ही पार्सल है, आप जाइए यहाँ से। देखो मैडम, आप ना ये पार्सल मुझसे इस तरीके से छीन नहीं सकती। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, ये आपका पार्सल नहीं है, किसी और का पार्सल है। लाओ इसको। अरे और मैडम, इस पार्सल के ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है टॉक्सिक जहर, फिर भी आपने इसको ऑर्डर किया है, ऐसा क्यों? अरे भैया, आप मुझे मेरा पार्सल क्यों नहीं दे रहे? मैं पहले ही बहुत लेट हो रही हूँ, आप प्लीज मुझे मेरा पार्सल दे दीजिए। देखो मैडम, आपको देख के साफ साफ पता लग रहा है कि आप किसी परेशानी में हो। अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो आप मुझसे शेयर कर सकती हो, क्या पता मैं आपकी हेल्प कर दूं। आप डिलीवरी बॉय हैं या पुलिस? बहन, आप मुझे अपनी परेशानी बता सकती हो, और अगर मुझे नहीं बताना चाहती तो आप अपने पति से बात कर लो या अपने सास ससुर से बात कर लो, क्या पता वो आपकी हेल्प कर दें। उन्हें क्या बताऊंगी मैं? उनकी वजह से ही तो मेरी ये हालत है। मैं आपको नहीं बता सकती भैया कि उन लोगों ने मेरे साथ क्या किया है। बहू, जी पापा जी। तुम्हारे बाप ने दहेज के पैसे नहीं भेजे अभी तक? पापा जी, मैंने बोला था पापा से, लेकिन वो कह रहे थे कि अभी इंतज़ाम नहीं हो पाया है। दरअसल शादी में ना बहुत खर्चा हो गया है और उन पर बहुत कर्जा भी चढ़ गया है, तो वो कह रहे थे कि वो कैसे भी इंतज़ाम कर देंगे थोड़े समय बाद। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है कि तुम्हारे बाप ने कितना कर्जा लिया कितना नहीं लिया। मुझे मेरे 10 लाख रुपए चाहिए। अपने बाप को बोलो कहीं से भी 10 लाख रुपए का इंतजाम करें। मेरे बेटे के लिए इतने अच्छे रिश्ते आ रहे थे, लेकिन तुम्हारे बाप के कहने पर कि वो 10 लाख रुपए देगा, इसलिए मैंने तुमसे उसकी शादी की अपने बेटे की। अपने बाप को फोन करो और बोलो कि कहीं से भी 10 लाख रुपए का इंतजाम करे और दे मुझे। ठीक है पापा जी, मैं इंतज़ाम करने की कोशिश करती हूँ। और हाँ, अगर इंतजाम नहीं हुआ ना तो सोच लेना, अभी तो मेरे बेटे ने बहुत कम मारा तुम्हें, उसके बाद अगर इंतजाम नहीं किया तुमने तो तुम्हारा क्या हाल करेगा तो अच्छी तरह सोच सकती है। ठीक है पापा जी, मैं समझ गई। ठीक है। हर लड़की की तरह मेरा भी ये सपना था कि मेरी शादी होगी, मेरा ससुराल, मेरा पति, मेरे सास ससुर, एक नया परिवार मिलेगा मुझे। मेरा पति मुझे बहुत प्यार करेगा, मेरे सास ससुर मुझे अपनी बेटी की तरह रखेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरे सारे सपने मेरे आंखों के सामने टूट गए इस दहेज की आग में। अब आप ही बताओ भैया, मैं क्या करूं? मेरे पास सिर्फ अब एक ही रास्ता है कि मैं अपनी जान दे दूं। बहन, आपके साथ इतना सब कुछ हो गया, आप इतनी परेशानी में हो, फिर भी आप अपने घर वालों से बात नहीं कर रही हैं। आप एक काम करो, अपने घर वालों से बात कर लो, क्या पता वो आपकी मदद करने के लिए आ जाए यहाँ पे। नहीं भैया, मैं अपने मम्मी पापा को कुछ नहीं बता सकती। वो बेचारे तो पहले ही परेशान है, इतने गरीब है, लोगों से कर्जा ले लेके मेरी शादी की उन्होंने। और अब जब उन्हें ये पता चलेगा कि इतना कुछ करने के बाद भी हमारी बेटी खुश नहीं है उस घर में, वो बेचारे तो जीते जी मर जाएंगे। मैं उन्हें कुछ नहीं बता सकती। मैंने सोच लिया है, अब इसका एक ही हल है कि मैं ही इस दुनिया को अलविदा कह दूं, तभी सब कुछ ठीक हो पाएगा। मैं जानता हूँ बहन, आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, पर बहन एक बात बताओ, अगर आपने ये गलत कदम उठा लिया तो आपके जाने के बाद आपके माँ बाप का क्या होगा? अरे वो तो जीते जी मर जाएंगे, और समाज उनको कितने ताने मारेगा। वो यही कहेगा कि आपके अंदर ही कोई कमी होगी जब भी आपने ये गलत कदम उठाया है। और मैं मानता हूँ परेशानी हर किसी की लाइफ में होती है, पर परेशानी से लड़ने की बजाय उनसे भागना थोड़ी ना चाहिए, परेशानियों से लड़ना आना चाहिए। मैं तो बस आपको समझा ही सकता हूँ, समझना ना समझना वो आपके ऊपर है। आई होप जो मैं समझाना चाहता हूँ वो आप समझ चुके होंगे। और ये मैं पार्सल वापस लेके जा रहा हूँ, इसे वापस ऑर्डर मत करना। ठीक है भैया, मैं आपकी बात समझ गई। अब मैं अपनी परेशानियों से लड़ने की कोशिश करूंगी।